नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में एक लड़ाई होने वाली है बिटवीन भाई वर्सेस भाई। मैं सलमान या शाहरुख की बात नहीं कर रहा हूं, बट इट्स बिटवीन Xiaomi की अपनी ही टेलीविजन्स, क्योंकि Xiaomi की X सीरीज को मैं कंपेयर करने वाला हूं विद Redmi X सीरीज, जो ऑब्वियसली Xiaomi की ही एक सब ब्रांड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये बता दूं कि ये जो 2022 वाली मॉडल है X सीरीज, MI की या Xiaomi की, जो भी आपको कार्ड ले, उसमें सिर्फ 8 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। तो अगर हम इसे कंपेयर करें विद Redmi की एक सीरीज, उसमें 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे इस एक वीडियो को देखने के बाद कि इन दो टेलीविजन में से आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हर एक वीडियो की तरह मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये एक रिव्यू नहीं है, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसे कलेक्ट करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपको अलग अलग जगह पे जा करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी सी मदद मिलेगी इस एक वीडियो को देख करके। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जिन पे मैं खुद विश्वास रखता हूं कि ये मायने रखता है। तो आप अगर इन दोनों वेबसाइट्स पे जाएंगे या दोनों के ऑनलाइन रिटेल पेजेस में जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। कुछ कुछ तो थोड़ी सी फिनिकी है, फिनिकी यानी गिमिकी है मैं कहूँगा। जैसे ये बता रहे हैं कि स्मार्ट रिकमेंडेशंस, एक यूजर सेंटर है, ये सारा कुछ जो है वो गिमिकी फीचर्स है मेरे पर्सनल हिसाब से। यहाँ पे अगर आप Redmi की X सीरीज में भी देख लेंगे तो थोड़े थोड़े गिमिकी फीचर्स यहाँ पे आपको इनकी ऑनलाइन रिटेल पेजेस में अवेलेबल मिलेगी। डोल्बी विजन सुपीरियोरिटी, यार डोल्बी विजन है, ठीक है, ऑलराइट, इट्स एन HDR स्टैंडर्ड, सबको मालूम है। डोल्बी ऑडियो डोमिनेंस, कुछ कुछ ऐसे जो टर्म्स है, एंड्रॉइड सुप्रीमेसी, यार, तो हम उन्हीं फीचर्स पे ध्यान रखेंगे जो एक्चुअली में मैटर करता है। और फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें और इसके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें, तो मैं हमेशा की तरह अपनी एक कंपैरिजन चार्ट लेकर आता हूं, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। तो अगर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, तो दोनों ही टीवीज में दे आर वेरी इवनली मैच्ड। अब 3 HDMI पोर्ट्स दोनों टेलीविजन में अवेलेबल है और वो भी 2.1 पोर्ट्स है, ओके। पर प्लीज नोट कीजिएगा कि ये एक 4K 60 हर्ट्ज पैनल है, 4K 120 हर्ट्ज पैनल है नहीं। तो HDMI 2 या HDMI 2.1 का होना ना होना इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, बट अच्छी बात है कि दोनों ही में 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स अवेलेबल है। और इसी के साथ आपको एक eARC का भी सपोर्ट मिलेगा। तो eARC का सपोर्ट का होने से आप डोल्बी एटमॉस जो है वो पास थ्रू के थ्रू इसमें अचीव कर सकते हैं। हम साउंड के बारे में जब बात करेंगे डोल्बी एटमॉस को थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। तो HDMI eARC अवेलेबल है, USB के 2 पोर्ट्स अवेलेबल है दोनों ही टेलीविजन में, और दोनों ही टेलीविजन में USB 2.0 है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे USB 2.0 यहाँ पे भी है, और मेरी बात मानिएगा यहाँ पे भी आपको USB 2.0 पोर्ट्स ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे पोर्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे USB 2.0 के 2 पोर्ट्स अवेलेबल है। तो पोर्ट्स के मामले में दे आर प्रीटी इवनली मैच, क्योंकि आगे चल करके भी अगर हम देखेंगे ईयरफोन्स जैक दोनों में अवेलेबल है, लैंड पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, वाईफाई दोनों ही में डुअल बैंड अवेलेबल है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड दोनों ही में सेम है विच इज ब्लूटूथ 5.0। अब रही बात फार फील्ड माइक्स की, फार फील्ड माइक्स दोनों ही में अवेलेबल नहीं है। ये फीचर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अब भी एक रिमोट यानी ये साधारण रिमोट के थ्रू अपनी टीवी को ऑपरेट करना अच्छा लगता है। पर अगर आपको ये फार फील्ड माइक्स की फीचर अच्छी लगती है, मार्केट में और भी टेलीविजन हैं जिसमें आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक टीवी हाईसेंस की A6H अगर हम उसकी बात कर ले तो हाल ही में रिलीज हुई थी, उसमें फार फील्ड माइक्स अवेलेबल है। होना ना होना मेरे पर्सनल ओपिनियन में इट्स समथिंग विच इज आपके एक्सपीरियंस को और हैम्पर करेगा, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना हे डैश डैश, ऑलराइट, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरी गूगल असिस्टेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, तो हे डैश डैश रिड्यूस द वॉल्यूम जब आप बोलेंगे ना, अरे जितने टाइम पे वो वॉल्यूम रिड्यूस करेगा ना, आप उतने टाइम में तो रिमोट लेके डब 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 दबा के वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे। तो एक टेक्नोलॉजी की एक्चुअली में क्या अहमियत होती है? अहमियत ये होती है ना कि वो हमारी जो लाइफ है वो और आसान कर दे और समय जो लेता है वो और घटा दे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड्स अगर एक चीज 10 सेकेंड में अचीव हो पाए तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसको मैं कहूंगा अच्छी टेक्नोलॉजी है भाई, काम आ रही है।
पर एक सेम चीज जो मैं रिमोट के थ्रू टक टक वॉल्यूम से दबा के बढ़ा दूंगा, कितना टाइम लगा? 2-3 सेकंड। अब उसी चीज के लिए अगर मुझे 15-20 सेकंड लगेंगे तो ऑब्वियसली यार इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज हैम्परिंग यू, नॉट हेल्पिंग यू, है ना? तो इसलिए पर्सनली मुझे फार फील्ड माइक्स एक्चुअली में अच्छे नहीं लगते हैं, और मैं अपनी जो गूगल असिस्टेंट जो रिमोट में है ना वो भी यूज नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने एक वीडियो में अपनी सैमसंग AU9070 को भी गूगल असिस्टेंट के थ्रू कंट्रोल करके बताया कि कैसे आप कंप्लीटली उसे वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हैंड्स फ्री। पर मैं यूज ही नहीं करता हूँ यार, आई मीन टू बी ऑनेस्ट। बट दोनों ही टीवीज में यहाँ पे फार फील्ड माइक्स अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं। साउंड के मामले में दोनों इवनली मैच्ड है, सेम स्पीकर्स भी है दोनों में, 2 मास्टर स्पीकर्स अवेलेबल है, 2.2 का चैनल है। डोल्बी एटमॉस आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, पर ER का सपोर्ट अवेलेबल है, तो इसका मतलब है आप पास थ्रू के थ्रू डोल्बी एटमॉस को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे साउंड वाउंड के मामले में, यहाँ पे आपको DTS वर्चुअल एक्स यहाँ पे भी मिलता है, आपको DTS वर्चुअल एक्स यहाँ पे भी मिलता है ना? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, DTS वर्चुअल एक्स, डोल्बी ऑडियो दोनों ही में अवेलेबल है, पर एटमॉस दोनों में सिर्फ पास थ्रू के थ्रू अवेलेबल है। ऑलराइट, तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे टीवीज में आजकल जो स्पेशली साउंड बार के साथ आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस नोकिया की ओंक्यो या नोकिया की JBL वाली स्पीकर्स या मोटोरोला की जो टेलीविजन है, दे आर स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एटमॉस सपोर्ट। ऑलराइट, पर यहाँ पे आपको पास थ्रू के थ्रू एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है। यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन मच, बट हाँ आपको HDMI के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, एक HDMI ER का पोर्ट चला जाएगा, और प्लस आपको एक एक्सटर्नल साउंड सिस्टम जो डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है उसे खरीदना होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड OS के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही में 2 GB रैम है, दोनों ही में अगर हम देखेंगे स्टोरेज, वेल एक में 16 GB है। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि Redmi विच इज एन ओल्डर मॉडल, इसमें आपको 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, और अगर हम Xiaomi की 5X भी ले लें, 5X में भी आपको 16 GB का स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पे 2022 में आपको 8 GB का स्टोरेज मिल रहा है Xiaomi के X सीरीज में। बट पर्सनली मैं ये आपको बता दूं, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 8-16 GB डिफरेंस नहीं करता यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑलराइट आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, जी, सोनी लाइव, वही सब तो देखेंगे यार। अगर आप गेम करते हैं तो हाँ आपके लिए स्टोरेज मायने रखेगा, पर मैं ये भी बता दूं कि आप USB पोर्ट को यूज करके एक पेन ड्राइव कनेक्ट करके अपनी स्टोरेज को एनीवेज बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, पर यहाँ पे हाँ स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम देख लें, Redmi की XTV इज टेकिंग द लीड, तो आगे निकल जाती है। दोनों ही में अब 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है, सेम है। एंड्रॉइड टीवी की जो वर्जन है वो भी Android 10 है दोनों में, विद पैच वॉल इंटरफेस। अब ये पैच वॉल इंटरफेस क्या है? ये नथिंग बट एक स्किन है, एक UI है, यूजर इंटरफेस, जिसे Xiaomi बुलाती है पैच वॉल। दोनों ही टीवीज में आपको अवेलेबल मिलेगी। ऑलराइट, पैच वॉल दोनों ही में अवेलेबल है विद IMDb रिकमेंडेशंस ऑन बोथ। ऑलराइट, तो ये सिर्फ एक UI है जो एंड्रॉइड स्टॉक UI के ऊपर एक्चुअल में एक तो स्किन लगा देते, जैसे मोबाइल में भी आता है ना, Redmi की MI UI है। ऑलराइट, वैसे ही आप सोच लीजिएगा, इंस्टेड ऑफ मोबाइल ये टीवी में एक उनकी खुद की यूजर इंटरफेस है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो MI UI है ना, वो आपके रैम को खाएगा, वो आपके स्टोरेज को भी खाएगा। ऑलराइट, बिकॉज दिस इज अ UI विच विल टेक सम मोर स्पेस, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे Redmi X सीरीज एक्चुअली में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ऑलराइट, बिकॉज उसमें 16 GB की स्टोरेज मिलती है अवेलेबल। आगे चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीवी, वो है आपकी डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी। अब दोनों ही टेलीविजन में आपको डीलेट पैनल्स मिलेगा, VA पैनल्स है, 8 बिट प्लस FRC है जो आपको 10 बिट की कलर डेप्थ देगा। ऑलराइट, बट दिस इज नॉट अ ट्रू 10 बिट पैनल। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यहाँ पे ना Xiaomi हमेशा से यार पता नहीं 4X के टाइम से बताता ही नहीं है ब्राइटनेस कितनी है, बताता ही नहीं है कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितनी है। कई जगह पर जाके आपको मिल जाती है, बिकॉज इट्स अ डीलेट VA पैनल, एंड मोस्ट ऑफ द डीलेट VA जो बजट पैनल्स भी है उसमें आपको 4000 से लगभग 5000 बिटवीन दैट, ऑलराइट, 1:1 की स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियोस मिल जाती है। ऑलराइट, इवन इन बजट टीवीज, ऑलराइट, यू कैन गेट इट। तो आई एम अज्यूमिंग, यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं, ऑलराइट, ये एकदम पेपर में जो लिखी हुई है वो नहीं है, पर बिटवीन 4000 to 5000:1 की आपको स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे मिल जाएगी। रही बात ब्राइटनेस की, मुझे नहीं पता, पर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव बीन एबल टू सी ऑनलाइन, Redmi की जो टीवीज हैं या Xiaomi की जो टीवीज है उसमें आपको ब्राइटनेस करीबन 270 से 300 निट्स की मिलती है। ऑलराइट, डिफरेंट विंडोज होते हैं, पीक ब्राइटनेस आई थिंक अप टू 300 निट्स तक पहुंच पाती है।
Alright, on an average it gives you around 270 nits in most of the time. Alright, real scene highlights जो बोलते हैं उसमें आपको 270 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। आगे चलते हैं, रिफ्रेश रेट दोनों ही 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है, डोल्बी विजन दोनों ही में अवेलेबल है, HDR10+ सर्टिफाइड है दोनों टेलीविजन, यानी HDR10+ भी अवेलेबल है, HLG अवेलेबल है आपको दोनों ही टेलीविजन में, ऑटो लो लेटेंसी मोड अगर आप गेमिंग करते हैं दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको MEMC का सपोर्ट भी मिलता है। और रही बात VRR की, दोनों में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको VRR चाहिए जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, जो अगेन गेमिंग में काम आएगी आपको, तो अगर आपको ऐसी टीवी चाहिए जिसमें आपको VRR मिले, सैमसंग की AU9070 को देखिएगा, या फिर जो भी सैमसंग की फ्रेम सीरीज है या उनकी Q190A है, Q190B है, उसमें आपको VRR का सपोर्ट मिलेगा। बजट की अगर हम बात कर लें तो तोशिबा हाइसेंस की टेलीविजन में आपको जो हाल ही में रिलीज हुई थी 350 या M550 LP, और आपको हाइसेंस की A6H, उसमें आपको VRR का सपोर्ट मिल जाएगा। गेमिंग में एक्चुअली में काम आता है। ऑलराइट, बट जनरली VRR एट 120 हर्ट्ज और ज्यादा काम आता है। ये जो हाइसेंस और तोशिबा के टेलीविजन में उसमें आपको सिर्फ बिटवीन 48 to 60 हर्ट्ज का VRR मिलेगा। हालांकि इतना अच्छा नहीं है, बजट है यार, समझ में आता है, बट फीचर अवेलेबल है। HGIG जनरली आपको ये जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग है वो जनरली आपको LG के टीवीज में मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं मिलेगा। डेडिकेटेड गेम पैनल भी नहीं है सेटिंग्स का। फुल अरे लोकल डिमिंग की तो बात ही नहीं होती है। ऑलराइट, इसलिए डिमिंग जोन्स नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऐसे टेलीविजन हैं जिसमें आपको दिस इज नॉट अ फॉल्ट पैनल। ऑलराइट, तो ये फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल नहीं है, इट्स अ नॉर्मल DLED VA पैनल, वो भी 8 बिट प्लस FRC। तो अब हम कंक्लूड करते हैं फाइनली इस वीडियो को। ये वीडियो मेरी थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है, बट मैं अपने 2 सेंस वर्दी ऑल्टरनेटिव्स में भी डाल दूंगा। ऑलराइट, राइट नाउ जो प्राइसेस अवेलेबल है बाय द वे ऑनलाइन एट दिस स्टेज, साइज अगर हम बात कर लें तो आपको Redmi की X सीरीज में एक एक्स्ट्रा साइज मिल जाएगा जो है 65 इंचेस। आपको X सीरीज Xiaomi की, उसमें सिर्फ 3 साइज अवेलेबल है एट दिस करंट टाइम, विच इज 43, 50 एंड 55। ऑलराइट, Redmi की जो X सीरीज थी ना, वो एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी 50, 55 एंड 59 इंच से। उन्होंने हाल ही में अपनी ये जो 26,999 वाली जो प्राइस है, यानी 43 इंच वाली मॉडल को हाल ही में उन्होंने रिलीज किया था। बट X सीरीज सिर्फ 3 साइज में अवेलेबल है। ऑलराइट, और Xiaomi की ये जो X सीरीज है वो आपको मिलेगा 50, 55, 65 और 43 इंच में भी आपको ये अवेलेबल मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप 43 इंच चाहते हैं या 50 इंच चाहते हैं, आपको प्राइस एडवांटेज भी मिलेगा वहां पे। ऑलराइट, तो अगर आप 43 या 50 इंच लेना चाहते हैं, आंख बंद करके Redmi X सीरीज ले लीजिएगा। हालांकि इसकी डिजाइन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से मोटे बेजल्स है, थोड़े से, ज्यादा नहीं यार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, हल्का सा डिफरेंस है। टीवी जब आप देखेंगे ना अंधेरे रूम में, आपको तो पता भी नहीं चलेगा बेजल्स है। ऑलराइट, क्योंकि ये ब्लैक बेजल्स है, ब्लैक बॉर्डर्स है। हल्की सी एक तो आपको जो डिजाइन है, डिजाइन एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। ऑलराइट, थोड़े से मोटे यहाँ पे बेजल्स हैं, जबकि Xiaomi की X सीरीज में आपके बेजल्स थोड़े से और पतले हो जाते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, इतने भी पतले नहीं है। ऑलराइट, ये एग्जैजरेशन है, मैं बता दे रहा हूं आपको। पर मैं आपको ये बोल देता हूं कि X सीरीज से थोड़ा सा आपको पतला बेजल्स मिलेगा, बट दैट इज सब्जेक्टिव, अगेन एक पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से एट 26,999 या 32,999, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोल दूं कि बिग बिलियन सेल आने वाला है, Amazon की भी सेल आने वाली है पूजा के टाइम पे, तो आप वहां पे इसको 24,999 पे भी आपको ये मिल जाएगा 43 इंच, और 50 इंच जो है वो आपको 30,000 के नीचे यानी 28 या 29,999 पे भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इवन अगर मैं उसको कंसिडर नहीं करूं, बिग बिलियन सेल या Amazon की पूजा सेल, एट द मोमेंट अगर आप इसे लेना चाहेंगे, प्राइस एडवांटेज आपका Redmi X TV पे है। और प्लस ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों ही टेलीविजन में, क्योंकि पैच वॉल की यूजर इंटरफेस है, वो ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज खाएगा। प्लीज नोट कि Redmi की X TV में आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, ऑलराइट, विच इज कंपैरेटिवली बेटर। तो ना कि जस्ट द प्राइस, बट आपको एक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलराइट, मे बी आपको एक लीड मिल रहा है यहाँ पे। और रही बात 55 इंच की, प्राइस इज इवनली मैच्ड, तो डिस्काउंट लेके आपको दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलेगा। पर मैं फिर भी इवन इन 55 इंच जब मैं सेम प्राइस दे रहा हूं और मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रहा है, ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग अ पेन ड्राइव, ऑलराइट, तो व्हाई शुडंट आई गो विद द Redmi X सीरीज। अब प्लीज नोट कीजिएगा, दोनों ही टेलीविजन्स MI की है, यानी Xiaomi की है। सर्विस नेटवर्क, सर्विस सेंटर्स दोनों की सेम होंगे। ओके, आफ्टर सेल सपोर्ट दोनों का ही सेम होगा। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं कि कुछ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होने वाला है। रही बात फीचर्स की, रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, रही बात OS की, रही बात साउंड की, रही बात पिक्चर क्वालिटी की, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्या फर्क है? अगर आपको एक टीवी में एक प्राइस एडवांटेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप उस टीवी को लीजिएगा। यहाँ पे इन दिस केस Redmi X सीरीज इज एक्चुअली द विनर
फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली में और एक इंप्रेसिव ऑफरिंग है। और आज के कंपैरिजन में अगर मुझे एक विनर चूज करना होगा, मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि Redmi X सीरीज आप लीजिएगा। दैट इज कंपैरेटिवली, मैं बोलूंगा सेम इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। ऑलराइट, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ओके, अब रही बात वर्दी ऑल्टरनेटिव्स की। मार्केट में आप सोचेंगे भाई आप हमेशा नोकिया टीवी की इतनी बड़ाई क्यों करते हैं, कि आपको पैसे वैसे मिलते हैं? कि आप बिल्कुल नहीं मिलता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना फ्लिपकार्ट की जो एफिलिएट मेंबरशिप है वो भी मेरे पास नहीं है। ऑलराइट, तो मुझे आज कुछ मिलता ही नहीं है इससे। ऑलराइट, मैं यहाँ वहां जाके लिंक्स क्रिएट करके डाल देता हूँ फिर भी, पर दोज लिंक्स आर आल्सो नॉट दैट ग्रेट। Amazon की एफिलिएट मेंबरशिप मुझे मिलती है, तो ऑब्वियसली अगर आप लिंक क्लिक करके इन किसी भी टेलीविजन को लेंगे तो मुझे एक कमीशन मिलेगी Amazon की। ऑलराइट, तो नोकिया तो ना ही तो मुझे पैसा दे रहा है, ना ही तो फ्लिपकार्ट की एफिलिएट कमीशन है। तो मैं इस टेलीविजन को एक्चुअली मैं प्रमोट क्यों करता हूँ? क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्ट है, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी देखेंगे ना, इट इज सॉलिड। ऑलराइट, और ओंक्यो की जो साउंड है, हालांकि मैं बोलता हूँ कि टीवी आप पिक्चर के लिए लीजिएगा, साउंड के लिए मत लीजिएगा, बट ओंक्यो की जो साउंड है ना, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतनी अच्छी साउंड है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप इस टेलीविजन को अगर अभी लेना चाहते हैं ना, रुक जाइएगा, मत लीजिए। क्योंकि फ्लिपकार्ट की ना एक गंदी गंदी स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, क्या कि बिग बिलियन सेल के पहले ना सारे प्राइसेस बढ़ा दो हर एक प्रोडक्ट के। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऑलराइट, 43 इंच का ये प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे 33,999 का यहाँ पे डाला हुआ है इन्होंने। ऑलराइट, इट इज ओनली बिकॉज बिग बिलियन सेल आने वाला है। आप बिलीव करेंगे या ना करेंगे, 2 दिन पहले इसकी जो प्राइस थी ऑनलाइन, ऑलराइट, वाज 25,999 फॉर द 43 इंच। ऑलराइट, आई किड यू नॉट। ओके, तो ये बिग बिलियन सेल के आने के पहले ना सारे प्राइस को बढ़ा दो, ताकि बिग बिलियन सेल में वापस उसी प्राइस पे ला दो जिस प्राइस पे एक्चुअली था। ऑलराइट, तो ये आपको बिग बिलियन सेल पे मैं आपको गारंटी के साथ बोल के एकदम 100% आपको बोल सकता हूं, ये जो प्राइस है ना 43 इंच वाली, ये 25,999 वापस हो जाएगी। ऑलराइट, डिस्काउंट लेकर के आपको और भी अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी, एंड एट दैट प्राइस इट इज गुड। इस प्राइस पे तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ऑलराइट, तो अगर आप 43 इंच लेना चाहते हैं, यू विल गेट दिस एट 25,999। सब कुछ है इसमें यार, एंड्रॉइड 11 है विच इज कंपैरेटिवली बेटर, आपको डोल्बी विजन मिल रहा है, ब्राइटनेस लेवल्स इसकी ज्यादा है। ऑलराइट, 350 इंच की पीक ब्राइटनेस है, 55 इंच में तो मेरे को लगता है 400 इंच की इसकी पीक ब्राइटनेस है, 43 इंच में 350 है, 55 इंच में आपको 400 इंच की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो हर एक मामले में कंपैरेटिवली बेटर है। ऑलराइट, तो इसे आप सेल पे लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा, ये लॉस हो जाएगा। ऑलराइट, वो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी वर्दी ऑल्टरनेटिव जो पिक्चर क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी है इन द बजट रेंज इज द न्यू 2022 वाली Acer I सीरीज। ऑलराइट, ये भी आपको 35,999 में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 इंच तो आपको 29,999 में अभी मिल रहा है, इनफैक्ट अभी। तो अगर मैं इसे अभी कंपेयर करूं विद Redmi X सीरीज, ऑलराइट, इट इज कंपैरेटिवली बेटर। द ओनली थिंग दैट विल मिस आउट ऑन इज डोल्बी विजन। ऑलराइट, वो यहाँ पे मिसिंग है, बट HDR10+ और HLG का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, डोल्बी विजन मिसिंग है। साउंड के मामले में सेम है, Android 11 आपको यहाँ पे नया मिल रहा है। ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ Android 10 क्लीन Android आपको इंटरफेस मिलेगा टेलीविजन का, स्टॉक नहीं है, सॉरी पैच वॉल का ये एक UI नहीं मिलेगा आपको ऑन टॉप। और प्राइस के मामले में आपको 43 इंच तो 24,999 में अभी मिल रहा है यार, अभी। इन द सेंस अगर मैं दिखा दूं, देखिए 24,999 एट दिस प्राइस पॉइंट, इट इज फैंटास्टिक। ऑलराइट, फैंटास्टिक, एकदम अच्छी प्राइस टू वैल्यू रेशियो पर्सपेक्टिव से इट इज अ ग्रेट टीवी। पर मुझे इन दोनों में से भी अगर चूज करना पड़े ना, बिटवीन एसर एंड बिटवीन नोकिया, मैं नोकिया लूंगा। ऑलराइट, बिकॉज इट इज एन इवन बेटर वैल्यू फॉर मनी। ओके, तो भाई आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन था बिटवीन भाई टू भाई। ऑलराइट, जिसमें रेडमी मेरे पर्सनल ओपिनियन से इज कंपैरेटिवली बेटर, ऑल्दो इट इज एन ओल्डर टीवी, बट रिमोट तक इनका सेम है। ऑलराइट, यूजर इंटरफेस सेम है, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सपोर्ट सेम होने वाला है। अगर मुझे ज्यादा स्टोरेज मिल रही है तो व्हाई शुडंट आई गो विद Redmi X TV, वो भी एट अ चीपर प्राइस। ऑलराइट, दैट्स फाइन। ओके, रिमोट भी आप देख लेंगे, दोनों की सेम ही है यार। मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, रिमोट का कोई चित्र होगा यहाँ पे देखिए, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बटन आपको मिलेंगे। ऑलराइट, जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो है डिज्नी का एक हॉट की और एप्स का एक बटन मिलेगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हॉट कीज मिल जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारा कुछ सेम ही है यार, देखिए इट्स द सेम। तो मेरे हिसाब से आई वुड पर्सनली टेक द Redmi X TV। और हाँ, अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं, अगर आपको एक पूरा अच्छा राउंडेड ऑफ टीवी चाहिए, ये 2 भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो आज के वीडियो को लेकर के, आप कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा,
ताकि मैं आपके सवालों का जवाब जो है ना जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय द वे बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स एंड बाइंग दीज टीवीज। बिग बिलियन सेल भी आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट करके बिग बिलियन सेल पे इनको खरीदिएगा। पर अगर आपको आज खरीदना है, इवन टुडे एसर एंड एसर टीवी एंड इवन दी रेडमी एक्स टीवी, उनकी प्राइसेस एक्चुअली में वेरी कंपेटिटिव है। आप मेरे लिंक को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वे है मेरे चैनल को सपोर्ट करने का, दैट इज बाय हिटिंग दैट लाइक और सब्सक्राइब बटन ऑलराइट, और ऑल्सो दैट बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूंगा आपको पता चल जाएगा पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।